माघ पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस तिथि का बहुत महत्व होता है। वर्ष 2025 में माघ पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, क्या समय होगा इसकी पूजन का, क्या समय होगा स्नान का, कौन से शुभ मुहूर्त होते हैं और क्या है पूजा की विधि, ये बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। मैं हूं अनिल गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुविद, और एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल में हम नियमित रूप से लेकर आते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां। तो हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में माघ पूर्णिमा की। माघ पूर्णिमा है माघ मास की पूर्णिमा, जिस दिन स्नान का विशेष महत्व होता है, पूजा इत्यादि का विशेष महत्व होता है। वर्ष 2025 में यह मनाई जाएगी फरवरी महीने में, और फरवरी महीने में पूर्णिमा तिथि आएगी 12 तारीख को। यह पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी 12 तारीख को, यानी कि 12 फरवरी 2025 को ये पूर्णिमा मनाई जाएगी। वास्तव में बात करें तो उस पूर्णिमा का प्रारंभ हो जाएगा 11 तारीख को शाम को 6:55 पर, और इसका समापन होगा 12 तारीख को शाम को 7:22 पर। परंतु चूंकि उदया तिथि से इस पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, इसलिए स्नान, व्रत इत्यादि के लिए यह पूर्णिमा तिथि होगी 12 तारीख को, यानी 12 तारीख बुधवार के दिन। आगे हम बात करेंगे कि स्नान के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त क्या है, लाभ उन्नति मुहूर्त क्या है, और सर्वोत्तम मुहूर्त कौन सा होगा जिस समय आप पूजा पाठ करें, स्नान इत्यादि करें। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और व्रत का महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु, शिव और दुर्गा माता जी की आराधना की जाती है। भगवान विष्णु को सत्यनारायण के रूप में पूजा जाता है, और उस दिन इनका व्रत और इनकी कथा इत्यादि की जाती है। माना जाता है कि इस दिन प्रयागराज में गंगा जी के संगम पर अगर स्नान करते हैं तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु अगर आप किन्हीं कारणों से स्नान के लिए गंगा जी या किसी अन्य पवित्र नदी के पास नहीं जा सकते, उस दिन आप अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसके बाद आप स्नान करें तो पुण्य फल की प्राप्ति होगी, ऐसा धर्म में कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से और कथा कराने से घर में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। तो 11 फरवरी को शाम 6:55 से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 12 फरवरी को शाम 7:22 तक रहेगी। पूर्णिमा का स्नान आप करेंगे 12 फरवरी को प्रातः, क्योंकि उस दिन उदया काल से पूर्णिमा रहेगी। अब मैं बात करता हूं उस मुहूर्त की जिस समय आपको पुण्य जल से स्नान करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की, जो कि 5:19 से लेकर 6:10 तक रहेगा। सुबह 5:19 से 6:10 तक का रहेगा ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद लाभ और उन्नति का मुहूर्त रहेगा, जो कि रहेगा सुबह 7:02 से लेकर सुबह 8:25 तक। और उसके बाद होगा सर्वोत्तम मुहूर्त, जो सुबह 8:25 से लेकर 9:49 तक रहेगा। तो इस समय में आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार आपको पुण्य जल में स्नान करना चाहिए। अगर आप पुण्य नदियों में जाते हैं, गंगा में जाते हैं, यमुना में जाते हैं, नर्मदा में, अन्य पवित्र नदियों के जल से स्नान करते हैं, तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अगर संभव नहीं होता वहां जाना, तो आप अपने घर में अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या पवित्र नदियों के द्वारा लाए गए जल को मिश्रित करके आप स्नान करें। तत्पश्चात सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा कथा करें, और भगवान शिव को बेलपत्री और दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, जिससे निश्चय ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस दिन काले तिल और घी से हवन करने को बहुत लाभप्रद माना जाता है। और दान की बात करें तो कंबल, तिल, गुड़, अन्न और दक्षिणा का दान करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना भी बहुत लाभप्रद होता है। तो ये तो था हमारा छोटा सा एक वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि माघ मास की पूर्णिमा का किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, किस प्रकार से आपको पूजा अर्चना करना चाहिए, और कौन से हैं वो मुहूर्त जिस समय कि आप स्नान करेंगे, पुण्य दान करेंगे तो आपके लिए वो लाभप्रद होगा। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर।